जय श्री कृष्णा साथियों, आशा है आप सभी कुशल मंगल से होंगे। चाणक्य नीति में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसे कौन से 7 स्थान या परिस्थितियां हैं जहां कुछ भी बोलने से बेहतर है कि आप मौन रहें या उस स्थान से चले जाएं, जिससे आप किसी संकट में फंसने से बच सकें। तो आइए आज की वीडियो पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। साथियों, आचार्य चाणक्य किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अपनी योग्यता और नीतियों के बल पर एक साधारण शिक्षक से मौर्य वंश के प्रधानमंत्री बने थे और उनकी नीतियों के बल पर ही मौर्य वंश की स्थापना हुई और संपूर्ण भारतवर्ष में मौर्य वंश का राज्य स्थापित हुआ। आज हम उन्हीं नीतियों में से एक नीति पर चर्चा करेंगे। साथियों, समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज़्यादा सुनने पर विश्वास रखता है और जब उसे कुछ बोलना हो तो परिस्थितियों के अनुकूल होकर बात करता है। प्रस्ताव सदसम वाक्यम प्रभाव सदसम प्रियम आत्मशक्ति सम कोपम यो जानाति सा पंडिता। अर्थात जो अवसर के अनुकूल बात करना जानता है, जो अपने यश और गरिमा के अनुकूल मधुर भाषण कर सकता है और जो अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करता है, उसी को वास्तव में विद्वान कहा जाता है। इस श्लोक के अनुसार व्यक्ति के बात करने के तरीके से उसका आचरण, उसके परिवार की सभ्यता, उसके समाज में उसकी सामाजिक स्थिति और उसके गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा का ज्ञान होता है। अतः व्यक्ति के द्वारा बोले गए गलत शब्द व्यक्ति का, उसके परिवार का, उसके समाज का और उसके गुरु का अपमान करवाते हैं। अतः व्यक्ति को बहुत ही सोच समझकर परिस्थितियों के अनुकूल होकर बात करना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी बन जाती हैं जहां कुछ बोलने से बेहतर होता है कि हम शांत रहें, उस स्थान से या परिस्थिति से कहीं दूर चले जाएं, जिससे हम अपने कई नए दुश्मन बनाने से बच सकेंगे और किसी नई मुसीबत में नहीं फंसेंगे। आचार्य चाणक्य ने ऐसे 7 स्थानों और परिस्थितियों के बारे में बताया है जहां हमें हमेशा मौन रहना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि इन स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। पहला है जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहाँ आपको चुप ही रहना चाहिए, बिना किसी वजह से। अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इससे केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। आप तब तक चुप रहें जब तक आपको उस मुद्दे को लेकर कुछ पूछा ना जाए। बेवजह दूसरों के मुद्दों पर धक्का देने से आपकी भारी बेइज्जती हो सकती है। दूसरा है जब कोई व्यक्ति किसी और की बुराई कर रहा हो। कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तो ऐसे समय आपको बस चुप रहकर सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। बेहतर यही होगा कि आप ऐसे स्थान पर रुके ही नहीं जहां किसी की बुराई की जा रही हो और ना ही उस व्यक्ति की बातों में हामी भरें। तीसरा है जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। यदि किसी स्थान पर झगड़ा चल रहा हो और आपका उससे कोई भी संबंध ना हो तो आपको उनके बीच में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से भी उन लोगों के बीच में हस्तक्षेप कर दिया तो हो सकता है आप दोनों पक्ष या किसी एक पक्ष को नाराज कर दें और वह पक्ष आपका दुश्मन बन जाए। चौथा है जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। किसी भी विषय पर अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। यदि आपको किसी घटना या विषय पर अधूरी जानकारी है तब आपके लिए चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है, या फिर आपके दिए गए अधूरे ज्ञान से
दूसरे को हानि भी हो सकती है। इसीलिए आपको किसी दूसरे को सलाह या ज्ञान तभी देना चाहिए जब आपको उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी हो। 5वां है, जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो। जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात पर आपसे क्रोधित हो, तब उसके सामने आपका चुप रहना ही समझदारी है, क्योंकि जब व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है तब उसका अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहता, और जब उनके क्रोध की अग्नि में आप भी कूद पड़ेंगे या झगड़ा करने लगेंगे तो जो बात सुधर सकती थी वह और भी ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी। उस समय अगर आप चुप रहेंगे तो वह व्यक्ति खुद ही मन या सोचकर पछताने लगेगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और वह शर्मिंदा होकर खुद ही आपके पास चलकर आएगा और आपसे माफ़ी मांगेगा। क्रोधी व्यक्ति के साथ बहस करना आग में घी डालने जैसा होता है, इसीलिए ऐसे स्थान पर शांत रहना चाहिए। 6 है, जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना ना समझ रहा हो। जब आपको यह ज्ञान हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति ना तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और ना ही आपकी बात को समझ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं शांत और चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों से बात कर आपको पछताना ही पड़ेगा। हिंदी में एक कहावत है कि भैंस के सामने बीन नहीं बजानी चाहिए। आपको इस कहावत पर गौर करना चाहिए ताकि ना तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो और ना ही आपको बेवकूफ़ समझा जाए। 7वां है, जब आप किसी विषय पर बिना चिल्लाए बात ना कर पाते हों। साथियों, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हमारे दिल से जुड़े होते हैं। उस विषय में बात करते समय अनावश्यक रूप से आपकी संवेदनाएं उभर जाती हैं। तब ऐसे विषय पर बात करते समय हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी विषय पर बिना सोच शराबे के अपने विचारों को संवेदनशीलता के साथ व्यक्त करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को सुनता है और आपकी भावनाओं को भी समझता है। लेकिन ऊंची आवाज़ में बात करना सामने वाले के मन में गलत असर डालता है। तेज़ आवाज़ में बात करने से सामने वाले को आपकी बातें अप्रासंगिक लगती हैं और उसे लगता है कि आप अपनी बातों को ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अनचाहे नतीजे का कारण बनता है। इसीलिए हमें कभी चिल्लाकर या ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कर सकते तो वहाँ चुप रहने में ही आपकी भलाई है। दूसरों पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। इसीलिए हमेशा ऐसी भाषा में बात करनी चाहिए जिससे सुनने वाले का मन प्रसन्न हो। प्रिय वाक्य पदानेन सर्वे तुष्यन्ति जानतवः तस्मात् देव व्यक्तयम वचने का दैर्यता। अर्थात मधुर बोली वाले सभी प्राणी सदैव प्रसन्न रहते हैं। अतः व्यक्ति को सदैव प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। उसे चाहिए कि वाणी में अमृत रूपी मधुरता घोल कर बोलें। व्यक्ति को वाणी में धैर्य नहीं होना चाहिए। इस श्लोक के अनुसार व्यक्ति की मधुर वाणी से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। अतः व्यक्ति को सदैव प्रिय वचन बोलना चाहिए। वैसे भी किसी से 2 शब्द मधुर वाणी से बोल देने से किसी का कुछ भी नहीं जाता। इसीलिए व्यक्ति को मधुर वाणी बोलने से चूकना नहीं चाहिए। जहाँ तक संभव हो मधुर वाणी में ही बात करनी चाहिए। साथियों, किसी के बात करने का तरीका उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। अतः आप तेज, धीरे, कम या ज़्यादा किस तरह से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कहाँ बोल रहे हैं, यह आपका कैरियर और लाइफ दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। सच है कि हमें अपनी बात को सही तरह से रखना चाहिए। साथियों, इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लेकर कोई सलाह या सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। जल्दी मिलेंगे किसी नई वीडियो पर। तब तक के लिए राधे राधे।